नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सबसे अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको जानकर बहुत ही बेहद खुशी मिलेगी। आप जानेंगे भारत में पुलिसिंग व्यवस्था कैसे है, उनकी हायरार्की कैसे बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि इसको जानना कई बार हमारे लिए महत्वपूर्ण ये बन जाता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे यहाँ पुलिसिंग व्यवस्था कैसी है। कई बार हम पढ़ने का प्रयास करते हैं और कई बार हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं, लेकिन ये ऐसी जानकारी हमें मिल नहीं पाती हैं। ठीक है, कि कैसे हायरार्की होती है, आईपीएस कौन होता है, आईएएस कौन होता है। ठीक है, और आपको डीजीपी के बारे में नहीं पता चल पाता कि कौन से रैंक के डीजीपी होते हैं, आईजी कौन होते हैं, एसएसपी कौन होते हैं, सीओ कौन होते हैं, सीआई कौन होते हैं। ठीक है, और इंस्पेक्टर कौन होते हैं, कांस्टेबल कौन होते हैं, हेड कांस्टेबल कौन होते हैं। इनके बारे में आप कई बार जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो आज मैं आप सभी लोगों को इसके हायरार्की के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और आप लोगों से प्रयास करूंगा कि आप लोग इसमें सकारात्मक अपना आंसर देंगे। ठीक है, यानी कि मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग अपना सकारात्मक आंसर देंगे कि हाँ, हमें समझ में आया है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। सबसे पहले जो होता है, गृह मंत्रालय विभाग होता है। एक मंत्रालय होता है। आप सबसे पहले सोचिए कि गृह मंत्रालय विभाग, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मंत्री परिषद होता है। और मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री जो होता है वो प्रमुख होता है राज्य सरकार का। और प्रधानमंत्री के बाद होम मिनिस्टर जो होता है, जो आपका होम मिनिस्टर होता है, उसी के अंडर में क्या होता है, गृह मंत्रालय होता है, जिन्हें आप गृह विभाग भी कहते हैं, होम मिनिस्ट्री भी आप कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ आप थोड़ा इतना ही समझिए। ठीक, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको होम मिनिस्ट्री के बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। वैसे तो बात की जाती है प्रधानमंत्री के बाद, एक चीज़ आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री के बाद जो दूसरा पद होता है महत्वपूर्ण, वो होता है होम मिनिस्टर का पद। ठीक है, आप ये समझिए, ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद, प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी का पद जो मुख्य होता है वो है होम मिनिस्टर का। इसीलिए आपको पता नहीं होगा, कई बार क्या होता है, होम मिनिस्ट्री पद के लिए काफ़ी लोग लड़ाई करते हैं। ठीक है, काफ़ी मंत्री जो होते हैं वो बार बार इस चीज़ को बोलते हैं कि हमें होम मंत्री पद दिया जाए, यानी होम मिनिस्टर हमें बनाया जाए। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले होता है गृह मंत्रालय। ठीक है, जिनके अंडर में कौन होता है, एक मंत्री होता है, जैसे कि आज है यहाँ पर कौन है, अमित शाह जी हैं इसके अंडर में। ठीक है, यानी कि अमित शाह के अंडर में क्या है, गृह मंत्रालय है दोस्तों। ठीक, एक पहले अभी तो एक गृह विभाग होता है। ठीक, उसमें एक सचिव होता है और उसके बाद एक मंत्री होता है। दूसरा पद कौन सा होता है, गृह मंत्री होता है। ठीक है, गृह मंत्री जो होता है राजनीतिक अध्यक्ष होता है। वो कौन है दोस्तों, आपका अमित शाह जी। एक मंत्रालय होता है और मंत्रालय में कौन होता है, एक अध्यक्ष होता है। वो कौन होता है, अध्यक्ष राजनीतिक विभाग से होता है, जिसे आप बोलते हैं कि कैबिनेट मंत्री, होम मिनिस्टर हैं। तो उसे क्या बोला जाता है, गृह मंत्री, यानी कि होम मिनिस्ट्री। ठीक, तो पहले हायरार्की में आपने देखा, यहाँ पर पहली चीज़ें आपने देखा, गृह मंत्रालय होता है, उसका एक अध्यक्ष होता है, यानी कि उससे नीचे उसका अध्यक्ष होता है, जिसका नाम क्या होता है, वो गृह मंत्री होता है। आइए जानते हैं इसकी आगे की कहानी क्या है दोस्तों। ठीक है, अब जो मंत्रालय होता है, उसमें एक सचिव होता है, वो गृह सचिव उसे बोला जाता है। और वो क्या होता है, प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, गृह आयुक्त बोलते हैं या गृह सचिव बोलते हैं। ठीक, और उनसे नीचे का अधिकारी क्या बोला जाता है, उसे उसे बोला जाता है डीजीपी बोला जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे आप बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक होता है। फिर उसके बाद कौन होता है, उसके बाद वाला अधिकारी क्या होता है, यानी कि उससे नीचे का अधिकारी कौन, अधीनस्थ अधिकारी कौन होता है, एडीजीपी होता है। कौन होता है दोस्तों, एडीजीपी, जिसे आप क्या बोलते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आप फिर से एक बार मैं आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए, गृह मंत्रालय, फिर गृह मंत्रालय में एक विभाग होता है, उस विभाग के एक अध्यक्ष होता है, जिनका नाम कौन होता है, वो होते हैं होम मिनिस्टर। फिर उसके बाद एक सचिव होता है, यानी कि उस मंत्रालय का एक सचिव होता है उस मंत्रालय में, जिसको क्या बोला जाता है, वह गृह सचिव बोला जाता है, गृह आयुक्त बोला जाता है, या प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। अब उसके नीचे का अधिकारी को क्या बोला जाता है, डीजीपी बोला जाता है। फिर उससे नीचे का अधिकारी यानी अधीनस्थ को क्या बोला जाता है, एडीजीपी बोला जाता है। फिर उससे नीचे के अधिकारी को पुलिस उप
पुलिस महानिरीक्षक बोला जाता है जिसे आईजीपी होता है। तो डीजीपी, एडीजीपी, फिर आपका आईजीपी, फिर उसके नीचे का अधिकारी क्या बोला जाएगा, डीआईजीपी बोला जाएगा। पुलिस उप महानिरीक्षक बोला जाएगा, पुलिस उप महानिरीक्षक बोला जाएगा। फिर उससे नीचे के अधिकारी को क्या बोला जाएगा, यानी कि उससे अधीनस्थ के अधिकारी को क्या बोला जाएगा दोस्तों, एसएसपी होता है। एसएसपी होता है। फिर एसएसपी के बाद कौन होता है दोस्तों, एसपी होता है जो आईपीएस होता है। ठीक है, ये सारे जितने भी अधिकारी हैं ऊपर के, ये सब आईपीएस के थ्रू ही जाते हैं। ठीक है, ये सब आईपीएस के थ्रू, यानी कि यहीं से इनका इनका प्रमोशन होता है, यहीं से इनका प्रमोशन होता है। एसपी, एसएसपी, डीआईजीपी, आईजीपी, डीजीपी, सॉरी एडीजीपी, और डीजीपी बनते हैं। ठीक, तो इनके बारे में आपको पता चला होगा, पता चला कि डीजीआईपी, फिर एसएसपी, फिर एसपी, फिर उसके बाद कौन होता है, एएसपी, जिसे आप असिस्टेंट कौन होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होता है। ठीक, उसके बाद एएसपी के बाद कौन होता है, डीवाईएसपी, जिसे आप बोलते हैं डिप्टी एसपी। डिप्टी एसपी जो जाता है, कैसे जाता है दोस्तों, डिप्टी एसपी जो होते हैं वो एक तरीके से पीसीएस के थ्रू जाते हैं। ठीक है, जो राज्यों में पीसीएस का थ्रू होता है, पीसीएस के थ्रू कौन होते हैं, डिप्टी एसपी होते हैं। ठीक, डिप्टी एसपी के नीचे के अधिकारी को क्या कहा जाता है, अधीनस्थ अधिकारी को क्या कहा जाता है, मंडल निरीक्षक, सर्कल इंस्पेक्टर। कई बार इन्हें सीओ बोला जाता है, सर्कल ऑफिसर बोला जाता है। ठीक है, यानी कि मंडल निरीक्षक, सर्कल इंस्पेक्टर बोला जाता है। फिर उसके नीचे के अधिकारी, जो उससे नीचे का अधिकारी होता है वो आपका सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर कौन होता है, निरीक्षक या सहायक निरीक्षक। फिर उसके नीचे का अधिकारी कौन होता है, हेड कांस्टेबल होता है। और सबसे नीचे का जो व्यक्ति होता है वो होता है कांस्टेबल। तो मैंने आपको कैसे समझाने का प्रयास किया, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कैसे हायरार्की चलती है। आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं, और नहीं लिखना है तो आप एक दो बार देख लीजिए। चलो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, पहले आपने देखा एक मंत्रालय होगा यानी गृह मंत्रालय, फिर उसमें एक मंत्री होगा जिसे होम मिनिस्टर बोला जाता है। फिर उसी मंत्रालय में एक प्रशासनिक अध्यक्ष होता है जिसे गृह सचिव या गृह आयुक्त बोला जाता है। फिर कौन होता है, उसके अधीनस्थ अधिकारी को डीजीपी बोला जाता है। फिर एडीजीपी होता है, फिर आईजीपी होता है, फिर डीआईजीपी होता है, फिर एसएसपी होता है। फिर कौन होता है दोस्तों, एसपी होता है, फिर एएसपी होता है। एसपी के बाद फिर एएसपी, फिर आपका कौन होता है दोस्तों, एएसपी के बाद कौन होता है, डीवाईएसपी होता है, डिप्टी एसपी जिसे बोलते हैं। फिर सर्कल इंस्पेक्टर होता है, फिर कौन होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, फिर हेड कांस्टेबल होता है, फिर कांस्टेबल होता है दोस्तों। तो आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा भारत की पुलिसिंग व्यवस्था के बारे में और उनकी हायरार्की के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।